ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर कुशीनगर से है, जहां बहुजन समाज के सभी संगठनों ने एक साथ मिलकर भारत बंद का आह्वान किया और हजारों की संख्या में रोड पर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बता दें कि कुशीनगर के सभी तहसीलों पर बहुजन समाज के सामाजिक संगठनों व पार्टी के पदाधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का विरोध करते हुए अन्य मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि केंद्र सरकार को एक कानून बनाकर संसद में एक अध्यादेश जारी करना चाहिए ताकि केंद्र और राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों की श्रेणी में प्रस्तावित जातियों के उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर के निर्णय को लागू ना करे। केंद्र सरकार को एससी और एसटी के आरक्षण के लिए एक ही कानून बनाना चाहिए और इसे अनुसूची 9 में शामिल करना चाहिए ताकि कोई भी अदालत इसमें हस्तक्षेप ना करे। केंद्र सरकार को सभी जातियों की जनगणना करनी चाहिए और उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण प्रदान करना चाहिए। आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या उद्देश्य रहा है ज्ञापन? देखिए, हमारे एससी एसटी एक्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिया है उसको लेकर के मेरा ज्ञापन रहा। हम लोगों का ज्ञापन दिए हैं जिलाधिकारी महोदय को। कोटा में यही कोटा ये लोग वर्गीकृत कर रहे हैं। हम लोगों के भाई को हम लोगों से यही लड़ा रहे हैं, लड़ाने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। इसको हम लोग सफल होने नहीं देंगे, किसी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। हम लोग सब एक हैं और आरक्षण के लिए हम लोग लड़ेंगे। ज्ञापन जो दिया है, हमारे उद्देश्य यही है कि जो हमारा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करने का निर्णय लिया है, मनुवादियों के दबाव में आकर के ऐसा काम किया है। जनसंलाप लेकर और डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, तो क्या मामला है? क्या जो एससी एसटी का आरक्षण यानी कि न्यायालय ने बंद किया है, उसी पे यानी कि ज्ञापन दिया गया है। क्रीमी लेयर हुआ, तमाम मामले हैं। आज यानी कि आरक्षण खत्म हो जा रहा है। आरक्षण है तो हमको कुछ नहीं मिल पा रहा है, और जब कागज एकदम खत्म कर देंगे तब क्या देंगे ये लोग? ये पूरा यानी कि गुंडागर्दी चल रहा है। सरकार यानी कि साजिश रच के काम कर रही है। न्यायालय को भी मोहरा बना दी है। मोहरा बना के सारे यानी कि एससी एसटी ओबीसी को मूर्ख बनाया जा रहा है। उनके आरक्षण को, उनके सब चीज़ को खत्म किया जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप सब खत्म हो रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसके बाद आप लोग क्या? अब मजे की बात है, अपने में हमारा यानी कि छोटा भाई है, वो यानी कि अपने भाई से लड़ेगा। जाति जाति आपस में लड़ेंगी। ये राजनीति बहुत बारीक राजनीति रची जा रही है, जो हम आप नहीं समझेंगे। ये हमको यानी कि जैसे गन्ने को पीस के रस निकाला जाता है, वैसे एससी एसटी ओबीसी को पीस के और रस निकाल देंगे, पता भी नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी रिजर्वेशन में वर्गीकरण की जो बात कही है, उसी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ये पावर दिया है। ये पावर पार्लियामेंट को था और आरक्षण जो है वो सामाजिक समानता के आधार पर मिला था, 80% के वजह से मिला था, अनटचबिलिटी के कारण ये रिजर्वेशन मिला था। और सुप्रीम कोर्ट के पास इस समय कौन सा ऐसा डाटा आया है? सुप्रीम कोर्ट यदि जस्ट एंड फेयर करना चाहती है तो उसको जातीय जनगणना करवाना चाहिए। जातीय जनगणना करवा करके किस बिरादरी में, किस जाति में अभी आरक्षण देना बाकी है, किस समुदाय में आपने पर्याप्त दे दिया है, तो ये डाटा क्यों नहीं प्रस्तुत किए हैं? कोई इनके पास डाटा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट खुद चिराग तले अंधेरा वाली बात, कोलोजियम सिस्टम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कितने अब तक एससी एसटी के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं? एक भी नहीं हुए हैं। और जहां तक ये निर्णय जब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दिया, तो कोई एससी एसटी का जस्टिस उसमें नहीं था। सभी के सभी अदर कास्ट से बिलोंग करने वाले ही जस्टिस थे। हमारा ये मांग है, राष्ट्रपति महोदया ने अपनी एक पृष्ठ विज्ञप्ति दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो रहा है, उस तरीके से हायर जुडिशरी सर्विसेज का एग्ज़ाम क्यों नहीं कराया जाता है।
न्यायपालिका में हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। हम लोग चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से कि ये वापस तो हो ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो, और जो हमारा आरक्षण का कोटा है 7.5 एसटी का, 15 एससी का, वो बढ़ा करके 25 से 30% किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जातियों की संख्या बढ़ हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब ने संविधान को बनाया। बाबा साहब ने ऑलरेडी इसको पावर पार्लियामेंट को दिया था, राष्ट्रपति को दिया था। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि यदि उन दबे कुचले जो आरक्षण से वंचित लोग हैं उनको आप आरक्षण देना चाहते हो, तो आप उनको एकल शिक्षा नीति प्रणाली के तहत क्यों नहीं शिक्षित करना चाहते हो? जब मलिन बस्तियों में रहने वाले वो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो आरक्षण के लिए पात्र कहां से होंगे? 1 नेशन 1 एजुकेशन, भारत में एकल शिक्षा प्रणाली, अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं ये चेतना हुआ कि एकल शिक्षा प्रणाली लागू होना चाहिए? ड्यूअल एजुकेशन, दोहरा शिक्षा नीति प्रणाली से ये देश चल रहा है, जिससे एक तबका जो है सिर्फ पढ़ा लिखा तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एग्जाम क्वालिफाई कर सके। ये इंस्टीट्यूशन यहाँ भारत में ऐसा है कि जहाँ पर करोड़ों रुपया दे करके अपने बच्चों को जो करोड़पति है वो पढ़ा रहे हैं। हमारे गरीब और मलिन बस्तियों झोपड़ी में रहने वाले लोग प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा रहे हैं, तो वो खत्म होना चाहिए। जहाँ मंत्री का बच्चा पढ़ रहा है वहाँ संतरी का भी बच्चा पढ़े, ये इस आंदोलन का मांग। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में आज हर जो अनुसूचित जाति की दलित जातियां हैं, हर जगह ये संघर्ष की है अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए। और आज जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो हम लोगों के अधिकार को एक तरह से गौर करने का जो काम किया है, आज कोटा में कोटा का आदेश दे करके और जिस तरह से जो है वर्गीकरण करने का काम की है, आज उसी के विरोध में पूरे भारतवर्ष में दलित वर्ग का जो है, दलित वर्ग से संबंधित अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और जो है अनुसूचित जनजाति के सभी समाज के लोगों का जो है आज मिला जुला सबका जो संयुक्त प्रदर्शन रहा है। हम उसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जो है देश के अंदर जो है कॉलेजियम सिस्टम लागू है, और जिसका दादा परदादा बाप या लड़का सब के सब लोग बिना एग्जाम दिए, बिना इंटरव्यू दिए, सब के सब लोग जो है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जजेज हो जा रहे हैं। आज जो है विश्वविद्यालयों में जितने वीसी हैं के पद पर हैं सब वही हैं। उसमें कहीं जो है पिछड़े जाति के लोगों को, दलित समाज के लोगों को कोई अधिकार नहीं है। दिया उसका क्या उद्देश्य रहा? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। आज जो हम लोगों भारत बंद का जो कार्यक्रम है, पूरे जो अनुसूचित जाति के तमाम जो समाजी संगठन है वो आंदोलन की घोषणा किए थे। उस आंदोलन को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने समर्थन दिया, और समर्थन के साथ साथ कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इस आंदोलन में भाग लेंगे। बड़ी संख्या में जा कर के जिला अधिकारी के कार्यालय पर वो ज्ञापन भी देंगे। उसी क्रम में आज बहुजन समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता को आपने देखा होगा, बड़ी संख्या में जुलूस की शक्ल में लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर उपस्थित हुए, और जिलाधिकारी स्वयं आकर गेट के बाहर हम लोगों को ज्ञापन प्राप्त किए। ज्ञापन का उद्देश्य जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक पूरा संदेश पूरे भारत में दिया गया है कि आरक्षण में आरक्षण, कोटा में कोटा, यानी वर्गीकरण करना और क्रिमिनल लागू करना। यानी इसका मतलब ये होता है कि दलित समाज का, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अगर वो नौकरी पा गया है तो आने वाली उसकी पीढ़ी, उसके बच्चे नौकरी नहीं पाएंगे। उनको क्रिमिनल के तहत उनको छाड़ दिया जाएगा, उनके बच्चे को कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा। ये आदेश का ये उद्देश्य है क्रिमिनल का और वर्गीकरण का। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो राज्य इसको लागू करना चाहे वो राज्य लागू करे, जो राज्य न चाहे न लागू करे। तो सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य यह है
जो सरकार है उत्तर प्रदेशों की है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, अन्य प्रदेशों की सरकार हो, जिसको चाहेगी, जिस समाज को चाहेगी आरक्षण देगी, जिस समाज को चाहेगी उसको नहीं देगी। तो हमें आरक्षण बचाने के लिए वर्गीकरण को समाप्त किया जाए, क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाए, इसके लिए जो है बड़े पैमाने पर भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसी कड़ी में आज बहुजन समाज पार्टी भी जनपद कुशीनगर के मुख्यालय पर आकर अपना ज्ञापन दिया। क्या मांग रहा है आप? ज्ञापन हम लोगों ने दिया है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती के निर्देश में तो संविधान में SC/ST का जो आरक्षण है उसको 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जो SC/ST का आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर ले आया जाए और उसका वर्गीकरण किया जाए। इसके विरोध में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में भारत बंद का आह्वान किया था। उसी के तहत हम सभी लोगों ने करीब 5 से 7 किलोमीटर हमारे 7 विधानसभा के सम्मानित पदाधिकारी समर्थक साथियों के पैदल मार्च करके और ADM साहब कुशीनगर को ज्ञापन देने का काम किया। क्या मांग रहा है आप? हम लोग का मांग रहा है कि जो संविधान में SC/ST का जो आरक्षण है वो बरकरार रहे। आरक्षण में जो वर्गीकरण किया गया है ये एक तरह से देखा जाए तो पॉइजन की सुई है, जो ऐसे चुभाया जाएगा जो किसी को दर्द भी नहीं होगा और जहर भी लग जाएगा। नमस्कार, आज खड़े हैं कुशीनगर जनपद के मुख्यालय पे। यहाँ जिला अधिकारी के कार्यालय पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे आज देखने को मिला कि बहुजन समाज जो है हजारों की संख्या पे तहसील से लेकर थाने तक और थाने से लेकर जिला अधिकारी तक प्रदर्शन करते हुए अपने ज्ञापन को दिया है। बता दें कि 21 अगस्त जो है पूरे भारत बंद का ऐलान जो आज देखने को मिला है। आज ये देखने को मिला है कि अलग अलग पार्टी से, अलग अलग संगठन से, सारे संगठनों से एक होकर बहुजन समाज एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर और पूरे पडरौना से लेकर और जिला अधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए आकर यहाँ महामहिम को ज्ञापन सौंपा है और बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके विरोध में जो पहले था आरक्षण वैसे ही रहना चाहिए। यहाँ पे वर्गीकरण नहीं चलेगा। अगर आगे ऐसा ही वर्गीकरण चलता रहा और आरक्षण में कहीं भी छेड़खानी हुई तो ये बहुजन समाज जो है रोड से लेकर संसद तक भव्य प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। अभी संविधान के दायरे में रह के बाकायदा बहुजन समाज के जो वरिष्ठ नेता हैं वो महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए जिलाधिकारी को दिए हैं। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता छोटेलाल भारती की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।